हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, साथ में अपनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। मैंने अभी जस्ट नाश्ता कंप्लीट किया है। अचार है प्लेट में, क्योंकि आलू का पराठा बनाया था मैंने, तो वही मैंने नाश्ता किया है। और बच्चे गए, 10 मिनट हो गए बच्चों को गए, मतलब बच्चे गए और मैं नाश्ता लेके बैठी, तो नाश्ता मेरा कंप्लीट हो गया, अचार बच गए हैं। और हेयर वॉश किया था, तो मैं कुकिंग के दौरान ना हेयर को मतलब तौली से लपेट के ही रखती हूँ। खुला छोड़ो तो फिर ऐसा डर लगता है कि कहीं खाने वाने में ना आ जाए, तो इसलिए हेयर वॉश किया था तो मैंने टॉयल लपेट के ही रखा था। और उसके बाद में जब नाश्ता करने बैठी तो मैंने टॉयल हटाया कि थोड़ा सूख भी जाए। और आज दिन है बुधवार, और अभी घर पे कोई नहीं है, मतलब ये पूरा दोपहर 12:30 बजे के बाद में और 5:30 बजे तक ऐसा काम तो बहुत होता है, ऐसा नहीं काम नहीं है, लेकिन अजीब सा लगता है ना, मतलब ऐसा लगता है कि क्या ही बोले। वो तो अच्छा है कि दीदी आ जाती हैं दोपहर में, तो थोड़ा सा टाइम निकल जाता है। वो भी ऐसे टाइम पे आती हैं कि क्या ही बोले, 2 बजे के बाद में आती हैं। तो 2 बजे के बाद में ना खाना वाना खा लो तो फिर मेरे से काम नहीं होता है, मतलब मैं खाना खाने के बाद में मुझे थोड़ा सा आराम चाहिए, मेरे से काम नहीं होता। और इसलिए मैं ज़्यादा भूखी रहती हूँ। सच में मैं खाना खा के काम नहीं कर पाती हूँ ज़्यादा। तो मुझे काम है, मशीन का काम है, मतलब सिलाई करनी है थोड़ी बहुत मुझे, और इस घर को ठीक करना है, क्योंकि इतना ज़्यादा पसारा करके मेरे दोनों बच्चे जाते हैं, इतना फैलावा करके जाते हैं कि क्या ही बताऊँ। मतलब घर की हालत आप देखोगे ना। अभी तो मैंने लाइट वाइट बंद रखी है, खिड़की उधर का पर्दा हटा हुआ है, इसलिए खिड़की का उजाला आ रहा है, बाकी लाइट वगैरह सब बंद है। तो इतना फैलावा करके जाते हैं कि उसको समेटने में मुझे आधा घंटा लग जाता है। बेड ठीक करूंगी, सोफा ठीक करूंगी, ये सारी चीज़ें करूंगी जब तक चांदी में ना जाएंगी। और जाने के टाइम में मतलब ऐसा नहीं कि टाइम नहीं होता है, सुबह उठ जाता है, युवराज सुबह में उठ जाता है, इनके साथ ही उठ जाता है, अपने पापा के साथ ही उठ जाता है। 8 बजे 7:30 8 बजे उठ जाता है, लेकिन बस मोबाइल लेके बैठा रहेगा, या फिर तोते के साथ खेलेगा, या फिर इधर उधर टाइम पास करेगा। पर ये नहीं कि बैग पैक कर लूँ या फिर नहाना धोना कर लूँ, नहीं। वो जब आधा घंटा टाइम बचता है ना, तब उसको लगता है कि हाँ फटाफट करना चाहिए, अब लग जाओ करने में। बहुत गुस्सा आता है सही में, ठीक है। और उसमें फिर ज्यादा फैलावा हो जाता है, फिर मुझे भी हेल्प करनी पड़ती है, फिर बैग पैक करवाओ, फिर फटाफट से सब कुछ करके देना पड़ता है कि लेट ना हो जाए। ऐसा डर लगता है ना कि कहीं लेट ना हो जाए। टाइम से रोज ही चले जाते, पर रोज का ही है, रोज का ही सीन है कि आधे घंटे पहले ही तैयार होना शुरू होंगे, तब तक बैठे रहेंगे, ऐसा होता है। हालांकि बैग पैक कर लो, नहाना धोना कर लो, खाना खा लो, चलो बाद में जब 10 मिनट हो 15 मिनट हो तो यूनिफॉर्म पहन के निकल जाओ, लेकिन नहीं, उसका रोज का ऐसा ही है कि आधे घंटे होगा रहेगा, जब देखेगा कि हाँ भाई अब आधा घंटा बचा है स्कूल जाने में, तो फटाफट से फिर रेडी होना शुरू होगा। उसमें उसको बैग भी पैक करना रहेगा, नहाना धोना ब्रश करना सब रहेगा, उसके बाद में यूनिफॉर्म पहनना रहेगा, खाना खाना रहेगा। अब बताओ कि आधे घंटे में कैसे पॉसिबल है ये सारी चीज़ें करना। तो मुझे गुस्सा आता है, मैं चिल्लाती रहती हूँ। किसी दिन मैं वीडियो शूट करूँ ना उस टाइम का, तो सच में दिमाग खराब हो जाए किसी का देख के, क्योंकि मैं चिल्लाती रहती हूँ और ये अपना बैठे रहते हैं अपना काम में। मतलब मैं ऐसा है ना कि मैं हाथ उठाना बच्चों को पसंद नहीं करती, कि मैं हर बात पे छोटी छोटी बात पे हाथ उठाऊं, तो इसलिए मैं बोलती जाता हूँ कि करो करो करो, लेट हो जाएगा ऐसे करके। ओम तो अपना कर लेते हैं, वो अपने टाइम से उठ जाते हैं, उनको एक्चुअली उठते ही लेट है वो, तो वो अपना, उनको कुछ नहीं करना है, बस खाना रेडी होना चाहिए उनके टाइम से, उनका टिफिन रेडी होना चाहिए। बाकी युवराज के लिए तो बहुत ज्यादा चिल्लाना पड़ता है भाई को, सही में बहुत ज्यादा चिल्लाना पड़ता है, क्या बोलूं मैं। बच्चे जब तक बड़े नहीं हो जाते हैं ना, तब तक ऐसा ही होता है। और अभी के बच्चों के पीछे ज्यादा लगना पड़ता है। पहले ऐसा था कि बच्चों के पीछे इतना माँ बाप नहीं लगते थे, मतलब बच्चे पहले खुद ही इतने ज्यादा जिम्मेदार होते थे, खुद ही इतना ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते थे। और आजकल के बच्चों का इतना नहीं देखती हूँ मैं। पेरेंट्स ज्यादा चिंतित रहते हैं बच्चों के लिए कि हाँ वो कुछ करे, पढ़े लिखे, ऐसा करे, वो बिंदास रहते हैं। हालांकि अभी बचपना है खैर, पर तो भी बचपने के हिसाब से ही तो काम बोला जा रहा है, उनको कौन सा बड़ों वाला काम बोला जा रहा है, जो काम उनके लायक है। तो अभी तो खैर बचपना है,
पर बचपने के हिसाब से काम भी है ना, ऐसा तो है नहीं कि उनसे कुछ अलग काम करवाया जा रहा है कि हाँ भाई आप ये करो वो करो। तो जो काम है वो कर लेना चाहिए टाइम से, पर नहीं, रोज का ये सीन है, रोज का ये सीन है कि बस और मुझे इतना गुस्सा आता है कि क्या ही बताओ। बाल थोड़े से मेरे सूख गए हैं, अब उसको बांधूंगी और काम में लगूंगी। कपड़े धोए थे कल बहुत सारे, तो कपड़े मुझे लेने हैं, सूख गए हैं। आज मैंने कपड़े नहीं धोए, आज है बुधवार, पर मैंने धोए नहीं क्योंकि कपड़े ज़्यादा नहीं है। मशीन में धोना होता है तो एक एक दो कपड़े धोते नहीं है, तो इसलिए आज कपड़े मैंने नहीं धोने का प्लान किया है। पर देखो शाम तक क्या होता है, क्योंकि शाम तक निकल सकता है। अभी ज़्यादा नहीं है और 4-5 कपड़े हैं, तो इसलिए फिर रहने दिया मैंने। और कल बहुत सारे कपड़े धोए थे, सोमवार को मैंने नहीं धोए थे क्योंकि सोमवार को मेरा व्रत था, नहीं धोए थे, मन नहीं हुआ था धोने का तो नहीं धोया था। तो कल धोया और सूख भी गए, कल ही सुखा दिया था। कल धोया तो कल ही सुखाऊंगी नहीं मैं बता दूं, इसलिए मैंने बोला कि कई बार क्या होता है ना कि रात को मैं कपड़े धोती हूँ, ठीक है, और क्योंकि मेरा मशीन का ड्रायर खराब है, जो स्पिनर उसका है वो खराब है, तो मुझे निकाल के उसको नल पे रखना पड़ता है। जब उसका पानी झड़ जाता है ना तब मैं सुखाती हूँ। तो कभी कभी मैं अगर रात को कपड़े मशीन से निकालती हूँ ना, तो फिर मैं रात को नहीं डालती हूँ बाहर, क्योंकि मौसम भी अभी ऐसा है कि कब बारिश हो जाए पता नहीं। तो उसमें फिर खाना वाना बनाने में लगती हूँ, किचन साफ करो, ये सब करो, तो फिर मन नहीं होता सुखाने का। तो इसलिए मैंने बोला कि कल धोए तो कल ही सुखा दिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कल का धुला हुआ कपड़ा मैं सुबह में सुखाती हूँ, अर्ली मॉर्निंग सुखा देती हूँ उठने के साथ में, क्योंकि फिर बाथरूम यूज़ करते हैं ना, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कपड़े छिटे वटे पड़ जाएंगे, तो इसलिए फिर मैं उठने के साथ में ही सुखा देती हूँ। अगर रात को मैंने कपड़े धुले हैं तो पानी वगैरह झड़ जाता है, तो इसलिए मैंने बोला कि कल ही के कल ही सुखा दिए थे। मेरे को कपड़े सुखाने में बहुत आलस आता है कसम से। मम्मी के घर पे थी तो धुल जाते थे कपड़े, मतलब पहले वॉशिंग मशीन नहीं थे, बाद में तो हो गए थे वॉशिंग मशीन, तो हाथ से धुलते थे, पर सुखाने का मैं कभी कपड़े सुखाती नहीं थी। तय करने की जिम्मेदारी मेरी थी, पर सुखाना मुझे पसंद नहीं है, तय करना भी मुझे पसंद नहीं है। लेकिन क्या करें, अभी तो अकेले हैं तो सब कुछ करना ही पड़ता है ना। कपड़े तय करना भी मुझे पसंद नहीं है, पर अभी आप देखोगे ना घर में, पूरे घर में कपड़े कपड़े हो रखे हैं। बाहर सूख रहे, वो भी कपड़े सूख गए हैं, और बेड पे रखे हैं अंदर वाले बेडरूम में, तो वो मुझे तय करना है। इस रूम को ठीक करना है, क्योंकि ये रूम बड़ा फैलावा करके गए हैं दोनों बच्चे, तो ये करना है। और उसके बाद में देखते हैं कितना कुछ होगा आज के दिन, क्योंकि काम तो डेली का रहता ही है, ऐसा नहीं है, सबका ही रहता है, मेरा ही नहीं है। पर मैं शूट नहीं करती हूँ, क्या शूट करना है यार। मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, उस दिन मैंने दिखाया था ना, आज मैं दिखाती हूँ कितना बड़ा हो गया। 2-3 दिन में ही मतलब मस्त बड़े हो गए हैं, और गमले में मेरे मूंग भी निकला हुआ है, तो मूंग भी मैं दिखाती हूँ आप सबको, देख के अच्छा लगेगा। मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है, करेलों को बढ़ता हुआ देख के अच्छा लग रहा है। वहाँ खड़ी होकर मैं देखती हूँ कि हाँ भाई कितना बड़ा है, कितना बड़ा। छोटे छोटे और भी आ गए हैं, बहुत सारे बहुत सारे। उस दिन तो 4-5 ही दिख रहे थे ना, आज बहुत सारे आ गए हैं। और यहाँ मूंग है बाल्टी में, लिमड़ा पत्ता लगा रखा है ना, तो उसी में मेरा क्या होता है कि सब्जी का धुला हुआ, चावल धुला हुआ, दाल धुला हुआ मैं कभी सिंक में नहीं डालती, मैं गमलों में ही डाल देती हूँ, किसी न किसी गमले में डाल देती हूँ। तो मुझे लगता है कभी मैंने मूंग धोया होगा तो वो मैंने गमले में डाल दिया था, और मस्त मूंग निकला है। मतलब आप देखोगे ना तो आप देखते रह जाओगे, इतना अच्छा निकला है। और करेले का भी ऐसा ही हुआ था कि कभी जो लाल बीज वाले करेले आ जाते हैं ना, तो गलती से मैंने इधर उधर डाल दिया होगा और हो गया था, गलती से हो गया वो। तो इतना अच्छा, गलती से भी अच्छा काम होता है? प्लेट रखूं, तो गलती से भी कभी कभी अच्छा काम हो जाता है। तो मैं दिखाती हूँ आप सबको। पहले ये किचन का मेरे को शूट करने का मन ही नहीं होता है। यहाँ तक सही लगता है, देखो यहाँ तक सही लगता है, ये यहाँ तक सही लगता है। उसके अलावा ये जो ऊपर का है ना, नहीं अच्छा लगता, तो क्या किया जाए। और इस तरफ की बालकनी मेरी इतनी अच्छी लगती है, मैं क्या ही बताऊँ, पूरी हरियाली से भरी हुई है, हरा भरा दिखता है, अच्छा लगता है। एक्चुअली हमारे घर में 2 बालकनी हैं, एक किचन के साइड में और एक आगे वाले रूम के साइड में, मतलब हॉल के साइड में। तो जो हॉल के साइड में है वो वाली बालकनी है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, पूरा हरा भरा लग रहा है। यहाँ मैंने लिमड़ा पत्ता लगा रखा, लिमड़ा पत्ता यानी कि करी पत्ता लगा रखा है, जो कि ग्रो कर रहा है, धीरे धीरे ही ग्रो कर रहा है, पर कर रहा है।
और बहुत ज़रूरी है। देखो घर में करी पत्ता होना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कुछ बनाना होता है और घर में करी पत्ता होता नहीं है, तो अगर आपके गमले में हो तो फिर आप यूज़ कर सकते हो। और फ्रिज में भी रख के देखो ख़राब हो जाता है, ज़्यादा दिन चलता नहीं है। तो अगर गमले में है तो हमेशा आपको फ्रेश मिलेगा करी पत्ता। यहाँ मैं दिखा रही थी मोगरे का ही पेड़ है, बहुत पहले बहुत सारे मोगरे इसमें आए थे, अब फिर से कली लगने शुरू हो गए हैं। और फिर से मैंने दिखाया था आपको उसमें मूंग हुआ है, तो मूंग भी मतलब अगर होएगा तो एक टाइम का तो हो ही जाएगा। मतलब देखो यार, सवाल ये चीज़ का नहीं है कि एक टाइम का सब्जी हो जाएगा, मतलब खुशी इस चीज़ की है कि मेरे गमले में हुआ है, इस बात की मुझे खुशी है, मतलब बहुत ज़्यादा। इससे तो क्या ही होगा बताओ, है ना। तो यहाँ पे कपड़े दिखा रही थी कि बहुत सारे कपड़े मैंने धुले थे जो सूख गए थे, मुझे लेके इसको तय करने हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़े बहुत ले लूँगी जो सूख गए हैं, और जो मोटे मोटे हैं वो अभी सूखते नहीं हैं, अच्छे से धूप निकलती नहीं है ना, बालकनी में धूप अच्छे से आती नहीं है। तो थोड़े से मोटे मोटे जो होते हैं ना, तो वो थोड़े से गीले रहते हैं तो छोड़ देती हूँ, फिर नहीं लेती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ जो सूख गए हैं उसको मैं ले लूँगी, और जो थोड़े से ऐसे हैं मोटे मोटे से तो उनको छोड़ दूँगी, वो सूखते रहेंगे। तो मतलब ये बालकनी ऐसी है कि थोड़ी सी बारिश है तो उसमें कपड़े गीले नहीं होते, बहुत तेज़ बारिश आती है ना उसमें गीले होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो एक करेले का जैसे मैंने बताया कि सवाल ये नहीं है कि सब्जियाँ मतलब मैं बनाऊँगी इसको, सवाल ये है कि हमारे गमले में हो रखा है, मतलब देख के अच्छा लगता है, मेरे को देख के ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मुझे इतनी खुशी होती है, मैं क्या ही बताऊँ। देखो यहाँ पे मतलब धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं सारे ही करेले, और अभी तो और भी ज़्यादा हो गए हैं। और ये है रक्षाबंधन के दिन का वीडियो, मतलब मैंने पूरी थाली बनाई थी, छोले बनाया था, खीर बनाया था, पूड़ी बनाया था और जीरा राइस बनाया था। तो उस दिन तो मैंने नहीं शेयर किया था क्योंकि मैंने सोचा कि चलो रक्षाबंधन का जो ब्लॉग है वो पहले जाए, रेसिपी तो हम बाद में भी शेयर कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे चना को ओवरनाइट सोक करके रख दिया था, और उसमें मैं पानी डाल रही हूँ, और थोड़ा सा मैं अलग तरीके से बनाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा अच्छा बनता है। यहाँ पे मैं धो रही हूँ एक बार और, वैसे तो मैंने धो के ही भिगोया था चने को, पर एक बार मैं और धो दे रही हूँ, और उसके बाद मैं पानी डाल दूँगी। चने से थोड़ा सा ऊपर पानी आपको डालना होता है। उसके बाद नमक ऐड किया, उसके बाद यहाँ पे कटा हुआ प्याज, और उसके बाद में इसे ढक्कन लगा के कम से कम 4 से 5 सीटी हम लगा लेंगे, क्योंकि चने अगर अच्छे से उबल जाते हैं ना तो सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है, सबसे बड़ी बात ये है। तो यहाँ पे मैं दूसरे बर्नर पे शिफ्ट कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं खीर बिठा दूँगी, मतलब खीर भी धीरे धीरे बनता रहेगा, और जो चना है वो भी उबलता रहेगा। खीर को बनने में थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लगता है, तो इसलिए मैं खीर और चना पहले रख देती हूँ उबलने के लिए। तो मैंने यहाँ पे 1 लीटर दूध लिया है, हालांकि बाद में मैंने और भी दूध ऐड किया था। मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा गाढ़ा हो गया ना, तो फिर 300 ml जैसा दूध मैंने बाद में ऐड किया था। दूध को उबलने रख दिया यहाँ पे, जब तक हम पूड़ी की तैयारी कर लेंगे। गेहूं का आटा लिया है, डाल दिया इसमें मैंने नमक, अजवाइन, कसूरी मेथी और थोड़ा सा तेल डालूंगी। तेल डालने से पूड़ी अच्छी बनती है, चुई नहीं बनती है, मतलब वो बाद में फिर वैसे हो जाता है ना, अच्छा नहीं लगता है। तो थोड़ा सा तेल डालते हैं ना तो अच्छा रहता है। और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और एक सख्त डो लगा लेंगे, मतलब रोटी जैसा तो नहीं लगता है, आप सबको भी पता होगा, इतना तो सबको ही पता है कि जो पूड़ी का आटा होता है वो थोड़ा सा हार्ड लगाते हैं, थोड़ा सख्त लगाते हैं। और खाना बहुत ही टेस्टी बना था। जैसे कि मैंने बताया कि खीर और जो छोले हैं, अगर वो आपका डन हो गया तो आप समझो कि आपका पूरा कुकिंग हो गया, क्योंकि वैसे भी पूड़ी तो देखो लास्ट में ही बनाई जाती है। थोड़ा सा मैंने जीरा राइस भी बनाया था बाद में, मुझे ऐसा लगा कि पूड़ी और ये सब थोड़ा सूखा सूखा लगेगा। हम लोगों को भाई राइस चाहिए, मतलब मुझे तो स्पेशली चाहिए ही चाहिए, बिना राइस के नहीं चलता, और छोले हो तो फिर तो चाहिए ही चाहिए। तो थोड़ा सा फिर मैंने जीरा राइस बाद में कर लिया था। तो यहाँ पे आटा को लगा के रख दूँगी 10-15 मिनट के लिए, और थोड़ा सा सेट हो जाएगा। जब तक जो छोले है उसका मसाला भी कर लेंगे, और जो खीर है उसमें अभी चावल डालना बाकी है। अभी हमने दूध उबलने रखा है, खीर अभी बना नहीं है। तो इस तरीके से एक एक करके काम में निपटाती जा रही थी। और इससे लास्ट टू लास्ट ब्लॉग आपने देखा होगा, तो उसमें मैंने बताया था कि मंदिर भी मुझे क्लीन करना था। तो रक्षाबंधन के दिन ही मैंने मंदिर भी क्लीन किया था, मतलब पूरे अच्छे से क्लीन किया था, भगवान जी का कपड़ा वगैरह सब कुछ चेंज किया था। तो उसमें भी थोड़ा सा वक्त लग ही जाता है। तो यहाँ पे दूध उबल गया था, तो मैंने जो चावल भिगो के रखा था वो ऐड कर दिया है, और थोड़ा सा बचा लिया है, क्योंकि इसको थोड़ा सा मैं पीस के डालूंगी, मतलब दरदरा सा ही मिक्सी में चला के डाल दूँगी। तो इससे आपकी जो खीर है बहुत ही थिक बनती है। हालांकि खीर को जितना ज़्यादा पकाते हैं उस हिसाब से उसकी थिकनेस मतलब अच्छी होती है, या फिर स्वाद भी अच्छा होता है।
पर थोड़ा सा आप पीस के डाल देते हो ना, तो उससे आपको जो खीर है जल्दी गाढ़ी हो जाती है, उसका टेक्सचर सही हो जाता है। बस यहाँ पे मैंने डाल दिया और पानी डालूँगी थोड़ा सा, ताकि ये पीस जाए। और उबलते हुए खीर में इसको मैं ऐड कर दूँगी। चीनी मैंने नहीं ऐड किया है अभी, थोड़ा सा इसको उबाल लूँगी। और सच मानिए इतना ज़्यादा अच्छा खीर बना था ये, मैं क्या ही बताऊँ। वैसे इसमें आप अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हो, जो भी आपको डालना हो, इलायची वगैरह जो भी मतलब जो आपको पसंद हो आप डाल सकते हो। मैंने सिर्फ इसमें बादाम कूट के डाला था और कुछ भी नहीं ऐड किया था। तो यहाँ पे मैं चीनी ऐड कर रही हूँ जब चावल अच्छे से पक गए हैं, गल गए हैं उसके बाद में। और उसके बाद में फिर से मैं इसमें ढक्कन लगा के और इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो यहाँ पे मैंने बादाम कूट लिया था, कट नहीं किया था। थोड़ा सा जल्दबाजी रहता है ना, तो ऐसा करना पड़ता है। कट करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है और हाथ में लगने का भी डर रहता है। देखो, तो खीर को उबलने छोड़ दिया है, अभी खीर बन रहा है। और जब तक मैंने मसाला तैयार कर लिया यहाँ पे छोले का, जिसमें मैंने लिया था लहसुन, मिर्ची, अदरक और प्याज। और यहाँ पे मैंने सरसों का तेल गरम कर लिया, थोड़ा सा अच्छे क्वांटिटी में डाला है, क्योंकि भाई छोला है तो उसमें चाहिए तेल थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहता है ना, तो अच्छा लगता है। और जो दरदरा सा पेस्ट बना लिया मैंने, जो प्याज, लहसुन, मिर्ची, अदरक था उसका। और गरम तेल में हींग ऐड कर दिया था। हींग ऐड करने से देखिए एक तो डाइजेशन भी सही रहता है, मतलब जो आपका ये जो बहुत ज़्यादा ऑयली और स्पाइसी चीज़ें होती हैं डाइजेस्ट हो जाती हैं। और थोड़ा सा मुझे लगता है कि स्वाद भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे मसालों को थोड़ी देर मैंने भून लिया था, जो पेस्ट मैंने ऐड किया था तेल में उसको भून लिया था 3 से 4 मिनट तक के लिए। उसके बाद मैंने टमाटर ऐड किया है यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के। और उसके बाद में साथ में मैंने मसाले भी ऐड कर दिए हैं। तो मसालों में मैंने ऐड किया है धनिया जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, साथ में थोड़ा सा मैंने छोले मसाला भी ऐड किया था और गरम मसाला भी मैंने ऐड किया था। तो सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बनी थी, खीर भी अच्छी बनी थी। कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ यहाँ पे, इससे भी टेस्ट इन्हेंस होता है सब्जियों में, तो ये भी ज़रूर ऐड करें अगर छोले आप बना रहे हैं तो। और उबलते वक्त जो मैंने प्याज कट करके ऐड किया था, तो उससे बहुत ही अच्छा एक क्रीमी सा टेक्सचर आ जाता है आपके छोले में। नमक ऐड किया है मैंने यहाँ पे, जितना मसाले को चाहिए उतना ही नमक मैंने ऐड किया है, क्योंकि छोले उबलते वक्त भी हमने नमक ऐड किया था, तो उस हिसाब से फिर मैंने ऐड किया है। अब यहाँ पे चना हम चेक कर लेंगे, तो आप देख सकते हो कि बहुत ही अच्छे से उबल चुके हैं। आप देख सकते हो इस तरीके से जब चने एकदम से फट गए हो ना, उसमें आपको क्रेक्स दिखने लगें, तो आप समझे कि आपका जो छोले का टेक्सचर वो बहुत ही अच्छा बनेगा, ग्रेवी अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे जो मसाला है वो भी भुन गया, आप देख सकते हो। जो टमाटर था उसको मैं इस तरीके से चलाते हुए मैश कर रही हूँ, ताकि ग्रेवी अच्छी बने। और उसके बाद में जो उबला हुआ चना है उसे हम ऐड कर देंगे, और कम से कम 4 से 5 मिनट तक के लिए और हम उबाल लेंगे। चना डालने के बाद में, मतलब चने को मसाले में ऐड करने के बाद में कम से कम 4 से 5 मिनट तक के लिए उबाल लेंगे, ताकि जो चना और मसाला है एकदम अच्छे से आपस में घुल मिल जाए और एक अच्छा सा टेक्सचर आ जाए। इसीलिए अब यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ये गाढ़ा है, तो यहाँ पे मैं पानी ऐड करूँगी, पर गर्म करके। ठंडा पानी हम नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि ठंडा पानी डालने से कुकिंग प्रोसेस रुक जाएगा और कहीं ना कहीं स्वाद फिर गुम हो जाता है, थोड़ा सा स्वाद में फ़र्क पड़ जाता है। तो इसलिए पानी को गुनगुना कर लीजिए या फिर थोड़ा सा उबाल लीजिए, उसके बाद में ऐड कर दीजिए। और उसके बाद में इसमें हम उबाल लगाएंगे, जैसे मैंने बताया कि 4 से 5 मिनट तक के लिए। और थोड़ा सा मैंने कलछी से इसको मैश भी कर दिया था, जो चने हैं ना, तो उसको मैंने ऐसे चलाते हुए थोड़ा सा मैश कर लिया था, क्योंकि अच्छे से उबले हुए हैं तो मैश हो गए थे, जिससे कि जो ग्रेवी है वो बहुत गाढ़ी बनती है। और ढक्कन लगा दिया था। और उसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ पे जो छोले हैं ऑलमोस्ट बन के तैयार है। तो यहाँ पे गैस का फ्लेम मैं बंद कर दूँगी, क्योंकि इतनी ग्रेवी मुझे चाहिए। ठंडा होने के बाद में थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाती है ना, तो इसलिए मैंने इतने पे ही बंद कर दिया था। वैसे आप देख लीजिएगा कितना गाढ़ा आपको चाहिए। तो यहाँ पे हमारी जो थाली है वो कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करूँगी आज का व्लॉग आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।